हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्जाम वॉरियर्स में। आज है सुपर सेट 8 जो अवतार 2.0 पर नवीन शर्मा सर लेते हैं, उसका आज सुपर सेट 8वां है। इससे पहले 7 सुपर सेट हो चुके हैं, जिसकी पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, और इस क्लास भी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स, वहाँ पर अपलोड हो जाती है। तो आपको हम ये बताएं, इस क्लास लेने का फ़ायदा क्या है। आप पहले इस क्लास को एक बार पढ़िए, पूरा पूरा देखने के बाद आपके माइंड में कुछ होगा, जो कि आपको अब फिर पहले इस क्लास को पढ़िए, फिर उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए। जब आप पीडीएफ पढ़ोगे ना, तो आप उसमें से कम नहीं तो 80% सवालों के उत्तर पहले से आपके दिमाग में होंगे कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। तो फिर आप देखना, जब 80% आपके दिमाग में ये होगा कि हम ये सवाल पढ़ चुके हैं, फिर जब आप दोबारा पढ़ोगे इसको, तो वो आपके दिमाग में ही बना रहेगा, तो आप भूलोगे नहीं। तो इस तरह से पीडीएफ पढ़िए। आप अगर डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ोगे, तो पीडीएफ पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपने ऊपर से नीचे तक एक कहानी की तरह पढ़ लिया, लेकिन वो समझ में नहीं आया। तो आपको अगर समझना है और दिमाग में याद रखना है, तो आप इस तरह से तैयार कीजिए। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पीडीएफ पढ़ना, इसी प्रकार पढ़ना तो ही सही होगा। तो बिना किसी देरी के, आपके समय बर्बाद मत करते हुए, तो चलते हैं प्रैक्टिस सेट 8 शुरू करते हैं, सुपर सेट। तो प्रैक्टिस सुपर सेट 8 शुरू करने से पहले जो सुपर सेट 7 के 5 रिवीजन प्रश्न है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो ये हारमोनियम से संबंधित है। किससे? हारमोनियम से। जुगनी कहाँ का लोकगीत है? ये पंजाब का लोकगीत है। तीसरा क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीती। तो ये हरियाणा ने जीती। किसने? हरियाणा ने जीती है। चौथा क्वेश्चन है, नज्म उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी। तो ये दारा शिकोह ने लिखी। किसने? दारा शिकोह। और दारा शिकोह किसका लड़का था? तो ये जहांगीर का लड़का था। अगर आपसे बात की जाए कि पांचवा क्वेश्चन है, आर्टिकल 373C किस राज्य के वर्णन से है। तो ये मणिपुर के वर्णन से है। अब प्रैक्टिस सेट जो सुपर सेट 8वें का पहला क्वेश्चन है कि अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है। तो ये मणिपुरी से संबंधित है। किससे? मणिपुरी से। अब देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी जो अमृत पुरस्कार 2023 है, संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 में कुल कितने लोगों को मिला। तो ये कुल 84 लोगों को मिला है। तो उसमें से कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे ललिता श्रीनिवासन का संबंध किससे है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। बिलसनी देवी कृष्ण पिल्लई किससे? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। स्मिता शास्त्री कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। कुमकुम लाल ओडिसी से संबंधित हैं। होरी बोरा वायवान किससे संबंधित है। तो ये क्षत्रिय से संबंधित हैं। चरण गिरधर चंद्र और पद्मा शर्मा और पूर्णिमा पांडे ये किससे हैं? कत्थक से है। किससे? कत्थक से। दूसरा क्वेश्चन है, पोन्नु योक्सी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। और अरुणाचल प्रदेश से एक उजुक और याद रखिए वाद्य यंत्र। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का वाद्य यंत्र, तो चिंकारा कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। कमाइचा और कारताल और अलमोजा कहाँ के हैं। तो ये राजस्थान के हैं। एक तारा कहाँ का है। तो ये महाराष्ट्र का है। खुआंग कहाँ का है? मिजोरम का है। पेन्ना कहाँ का है? मणिपुर का है। घुमोट कहाँ का है? तो ये गोवा का है। तीसरा क्वेश्चन है कि गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव कौन सा है। जो मानसून के समय कीचड़ उत्सव है वो कौन सा है। तो ये चिकन कालो है। कौन सा? चिकन कालो। और गोवा के कुछ जैसे थ्री सिंग फीस्ट किसका है। तो ये गोवा का उत्सव है। साओ जुआओ कहाँ घूम के आओ। गोवा घूम के आओ। तो साओ जुआओ कहाँ का हो गया। तो ये भी गोवा का हो गया। सनबर्न और बास्को कहाँ का है। तो ये भी गोवा का है। चौथा क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है? MS धोनी को। और इनकी जर्सी का नंबर कितना था? 10, जो कि हाल ही में अभी क्या कर दी गई? रिटायर कर दी गई। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता? तो मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता? फ्लाइंग सिख कहा जाता था। पांचवा क्वेश्चन है, द ब्रह्मा सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ये किसकी पुस्तक है। तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पुस्तक है। किसकी? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी है। तो ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। द परस्यूट ऑफ ट्रुथ किसकी है। तो ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। और सर्च ऑफ ट्रुथ ये भी किसकी है। तो राधाकृष्णन की है। अगर पूछा है दी ट्रुथ किसकी है। तो ये इंदिरा गांधी की है। दी विलेज सॉन्ग किसकी है। तो ये सरोजनी नायडू की है।
इंडिया डिवाइडेड किसकी है? राजेंद्र प्रसाद की है, जो कि भारत के पहले, राजेंद्र प्रसाद कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन से हैं? ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। छठवां क्वेश्चन है, किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया? तो किसने किया? तो जॉर्ज विटेट ने किया। किसने? जॉर्ज विटेट ने। और इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई कितनी है? तो 26 मीटर है। इसका कार्य शुरू हुआ था 1911 में और ये समाप्त कब हुआ? तो 1934 में समाप्त हो गया था। आपसे अगर पूछा है पुरानी संसद के वास्तुकार कौन है? तो हर्वर्ड वेकर। कौन? हर्वर्ड वेकर। नई संसद के कौन है? बिमल पटेल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नई संसद के वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। भारत भवन यानी वो जो कि भोपाल में, इसके कौन है? तो इसके हैं चार्ल्स कोरिया। और राष्ट्रपति भवन के कौन है? एडविन लुटियंस। और इंडिया गेट के कौन से हैं? तो इसके भी हैं एडविन लुटियंस। सातवां क्वेश्चन है कि फातिमा शेख को देश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है। ये किस नाम से, किससे जाना जाता है? तो ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं। भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षक। अगर आपसे पूछा है भारत की पहली महिला चिकित्सक कौन है? तो ये कौन है? जोहरा बेगम काजी है। भारत की पहली महिला अभियंता यानी कि इंजीनियर कौन है? तो ये सोमयाजुला ललिता हैं। प्रथम महिला मुस्लिम सीएम कौन है? तो ये सैयद अनवर तैमूर, जो कि कहाँ? असम में बनी थी। देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर कौन है? फाइटर जेट उड़ाने वाली कौन है? सानिया मिर्जा हैं। पहली आईएएस कौन सी हैं? देश की पहली मुस्लिम आईएएस कौन सी हैं? तो ओवैसा इकबाल हैं। कौन? ओवैसा इकबाल हैं। आठवां क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक बलबन को देश की उपाधि धारण की। उसने किसकी उपाधि धारण की? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, यानी भगवान की छाया। और बलबन का शासनकाल कितना था? तो 1265 से लेकर 1287 तक था। अब आगे देखते हैं, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन वास्तविक नाम था। नौवां क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडरसन की हत्या की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA। तो HRA का जो स्थापना हुई थी वो कहाँ? कानपुर में। कब हुई थी? 1924 में। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, सचिंद्र सांथ्याल थे, जिन्होंने क्या? काकोरी 10 एक्शन को अंजाम दिया था। हिंदुस्तान सेवा दल किसने बनाया? तो ये डॉक्टर नारायण सुब्बा राव ने बनाया। अगर आपसे पूछे अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी किसने बनाई? तो 1904 में बनी है, BD सावरकर और गणेश सावरकर ने। और अनुशीलन समिति 1902 में P मित्रा ने बनाई। 10वां क्वेश्चन है, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मूल सूची में कितने निर्देशक तथ्यों में से संशोधन किया गया? तो 1, जो कि आर्टिकल कितना था? 38 था। न्यायिक के आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना। 11वां क्वेश्चन है, राज्यसभा की शक्तियाँ नहीं, राज्यसभा की कुछ विशेषताएं कहें तो ठीक रहेगा। तो पहला है कि इसके पास वे शक्तियाँ हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्य को अधिकार प्राप्त करती हैं। केंद्र के विरुद्ध राज्य को अधिकार प्राप्त करती है। दूसरा है, इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो 238 कितने हैं? 238 निर्वाचित हैं और 12 मनोनीत हैं। तो कितने हैं टोटल? 250 हैं। अब आगे दीजिए, तीसरा है, यह भारत की संसद का ऊपरी यानी कि उच्च सदन होता है। 12वां क्वेश्चन है, कीर्तन दहन प्रणाली कृषि को देश राज्य में वेवर या दहिया के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। दीपा कृषि कहाँ की है? तो ये भी MP की है। पामा या डाबी या कुमारी कृषि कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। पोड्डू या पेंडा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। कुरूबा कहाँ की है? झारखंड की है। झूम खेती कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व भारत की है। 13वां क्वेश्चन है, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। और भद्रा और सोमेश्वर भी कहाँ के हैं? तो ये भी कर्नाटक के वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। झारखंड का हजारीबाग और पनामू कहाँ का है? झारखंड का है। सिक्किम का मेनम और केरल का नेयर और पेरियार, कभी मत भूलना। और पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है, जो भी केरल में। 14वां क्वेश्चन है, WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो होल प्राइस इंडेक्स। और WPI होता क्या है? वर्तमान मूल्य बटे
आधार अवधि मूल्य गुणे 100 करते हैं तो क्या निकलता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स निकलता है। अगर आपसे पूछा जाए जीबीए का पूर्ण रूप क्या है तो ग्रोस वैल्यूएबल एडेड, और बोट का बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओएमओ का क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, एफडीआई क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और आरटीएस का क्या है रिटर्न ऑफ स्केल, और बीओपी का क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट। 15वां क्वेश्चन है वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन देने की अनुमति नहीं है क्या कहलाता है तो आधार दर कहलाता है, बेस रेट कहलाता है। 16वां क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पदार्थ का रासायनिक नाम है तो कास्टिक सोडा का, जो कि NaOH है। व्यंजक चूर्ण CaOCl2। सुहागा क्या कहता है, सुहागा किसे कहते हैं तो सोडियम टेट्राबोरेट को, कॉपर सल्फेट को नीला तोता, और हरा किसको क्या कहते हैं फेरिक सल्फेट कहते हैं। 17वां क्वेश्चन है हैजा का टीका किसने विकसित किया तो जेमी फेरोन ने विकसित किया। चेचक का तो एडवर्ड जेनर ने। पोलियो का किसने जोनास साल्को ने, जोनास साल्को ने। टीबी का किसने तो लियोन कालमेटे ने, और रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। डिप्थीरिया का वेसल्स विलियम्स ने। 18वां क्वेश्चन है किस राज्य की कादियाल साड़ियाँ जो हैं वो जीआई टैग मिला तो पश्चिम बंगाल की, और काला नूनिया चावल भी कहाँ का पश्चिम बंगाल का, और सुंदरबन शहद जीआई टैग कहाँ मिला तो ये भी पंजाब पश्चिम बंगाल का। अगर आपसे पूछे सुंदरबन मेला का आयोजन कहाँ हुआ तो ये भी पश्चिम बंगाल में हुआ। योग्य श्री योजना कहाँ चली SC/ST वर्ग के लिए तो ये भी पश्चिम बंगाल में चली। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया तो कहाँ केरल में। इसके लेखक कौन है तो प्रोफेसर गीता सिंह है। राज्यपाल कौन है केरल के तो आरिफ मोहम्मद। अगर आपसे पूछ जाए ब्रेकिंग ऑफ मोल्ड किसकी है तो रघुराम राजन की है। नेशन कॉलिंग किसकी है तो सोनल गोयल की है। RAW रॉ हिटमैन किसकी है तो ये है S हुसैन जैदी की। और क्रॉस कोड किसकी है तो जयदीप मुखर्जी की है। 20वां क्वेश्चन है हाल ही में PM मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया कहाँ तो तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप कहाँ तो चेन्नई में हुआ आयोजित। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण कहाँ हुआ ये भी तमिलनाडु में हुआ। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन है उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोरिस आप सर्च करना, वहाँ पर क्लास की PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।